बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, गुज़श्ता रोज़ पाक फौज के डीजी ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इंकशाफ किया कि 9 मार्च को भारतीय हदूद से तेज रफ्तार चीज़ को रेडार पर देखा गया, जिसने अचानक पाकिस्तान की जानिब रुख बदला और 3 मिनट तक वो पाकिस्तान की फिजाई हदूद में रही और उसके बाद मियां चंदू के करीब पाक फिजाई ने उसे गिराकर तबाह कर दिया। ये सुपरसोनिक मिसाइल था और डीजी ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि भारत को इसकी वजाहत देना होगी। हमने आपको गुज़श्ता वीडियो में बताया था कि पाकिस्तान की जानिब से इंतहाई मोहतात रद्दअमल दिया गया है, बड़े ही नब्बे तले अंदाज में। दुश्मन को पैगाम भी दिया गया है कि हम अपने दिफा से बेखबर नहीं हैं। साथ ही हम आपको बताते चलें कि आने वाले चंद घंटों में पाकिस्तान की जानिब से भारत को कुछ सरप्राइज दिए जाने की भी खबरें सामने आ सकती हैं। आपको ये बताते चलें कि अब एक बड़ी खबर सामने आई है और वो ये है कि भारत का एक जंगी हेलीकॉप्टर लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब घिरकर तबाह हो गया, जो कि बिल्कुल ग्रे सेक्टर के ब्रोन इलाके में तबाह हुआ, जो कि बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब है। यहाँ पर आपको ये भी बताते चलें कि रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुका है और पायलट्स के हवाले से अभी तक कोई इस तरह की इतला नहीं मिल सकी कि वो बाहिफाजत निकलने में कामयाब हुआ है या नहीं। आपको ये बताते चलें कि लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब भारत के जंगी तैयारों के गिरने के वाकयात मुतअद्दिद बार सामने आ चुके हैं। भारतीय मीडिया में इस पर मुतअद्दिद बार डिस्कशन भी हुई है कि पाकिस्तान के पास ऐसे हथियार मौजूद हैं जो चीन की जानिब से पाकिस्तान को फ्राहम किए गए थे, जिनका मुजाहिरा पाकिस्तान ने 27 फरवरी को भी किया था। यानी पाकिस्तानी फिजाई हदूद के अंदर रहते हुए भारत के रेडार सिस्टम्स को जैम कर दिया गया था। अब भी भारतीय मीडिया पर यही डिस्कस हो रहा है कि पाकिस्तान के पास लेजर हथियार मौजूद हैं, जिनकी मदद से वो लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब प्रवास करने वाले भारतीय तैयारों को निशाना बना सकता है। भारत के जंगी तैयारों के गिरने के वाकयात कोई आज की बात नहीं है। इससे पहले भी मुतअद्दिद मरतबा भारतीय फिजाइये को मुतअद्दिद हादसात का सामना करना पड़ा। इसकी वजह टेक्निकल है या फिर ट्रेनिंग की कमी, लेकिन यहाँ पर आपको ये भी बताते चलें कि भारत के अंदर कोई भी वाकया होता है तो उसका जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराया जाता है। जिस तरह मोदी सरकार को पंजाब से निकाला गया है और सिर्फ 5 सीटें ही मोदी सरकार जीतने में कामयाब हुई है, तो भारतीय मीडिया पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान और सिद्धू की मिली भगत से आम आदमी पार्टी को आगे लाने की बात की गई और कहा गया कि इसमें भी पाकिस्तान का हाथ है। और अब मुमकिन तौर पर भारत की जानिब से ये प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया है कि यह हादसा नहीं बल्कि पाकिस्तान की जानिब से मुमकिन तौर पर भारतीय हेलीकॉप्टर को मार गिराया गया है, क्योंकि पाकिस्तान ने गुज़श्ता रोज भारत से पाकिस्तान में दाखिल होने वाले सुपरसोनिक मिसाइल को तबाह करने के बाद बज़ाहिर अभी तक कोई रद्दअमल नहीं दिया था। लेकिन हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान रद्दअमल देगा। यूं लग रहा है कि पाकिस्तान बड़ा खामोश रद्दअमल देगा, लेकिन इस हवाले से कोई कंफर्मेशन नहीं है। मुमकिन तौर पर भारतीय जंगी हेलीकॉप्टर टेक्निकल खराबी की वजह से गिरा हो। याद रहे कि इससे कबल 28 फरवरी को भी इंडियन आर्मी ऑफिसर्स की ट्रेनिंग अकेडमी का त्यारा तरबीती प्रवास के लिए उड़ान भरने के बाद गिरकर तबाह हो गया था। त्यारे में 2 पायलट्स मौजूद थे, ताहम पायलट्स इमरजेंसी छलांग लगाकर जान बचाने में कामयाब हो गए थे, ताहम उन्हें कुछ मामूली चोटें लगी थी। इससे कबल 24 दिसंबर को भारतीय रियासत राजस्थान में MiG-21 त्यारा गिरकर तबाह हुआ था और पायलट हलाक हो गया था। 21 नवंबर को भी भारतीय फिजाई का हेलीकॉप्टर रियासत अरुणाचल प्रदेश में गिरकर तबाह हुआ था। ये वाकया 2021 में पेश आने वाले वाकयात का फिजाई हादसात का तसलसल था और गुज़श्ता साल भारतीय हवाबाजी के लिए मोहलिक तरीन साल साबित हुआ, जब एक हेलीकॉप्टर में भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत भी हलाक हुए थे। इन वाकयात के बाद भारत में पुरानी अस्करी साजो सामान और भारतीय फौज को जदीद बनाने के बारे में तफसील से बहस शुरू हो गई। दोस्तों, सिर्फ 1 साल में MiG-21 के कई हादसात हुए। भारतीय हुकूमत ने मई 2012 में पार्लियामेंट को बताया था कि 1971 से अप्रैल 2012 तक 482 MiG त्यारे हादसात का शिकार हो चुके हैं, जिनमें से 170 पायलट्स, 39 शहरी, 8 सर्विस एहलकार और 1 हवाई अमले का शख्स भी हलाक हुआ था। दोस्तों, वाज़ रहे कि 27 फरवरी को जब पाकिस्तान ने भारतीय तैयारों को गिराकर पायलट अभिनंदन को गिरफ्तार किया था, तो उस वक्त भारतीय फिजाइये ने अपने ही MI-17 को निशाना बना दिया था। इब्तिदा में भारतीय सरकार झूठ बोलती रही और बाद में एतराफ़ कर लिया और गुज़श्ता माह अक्टूबर में भारतीय फिजाई के चीफ राकेश कुमार ने इस बात का एतराफ़ किया कि 27 फरवरी को उनका हेलीकॉप्टर MI-17 हादसे का शिकार नहीं हुआ था, बल्कि उसे मिसाइल का निशाना बनाया गया था। इस हवाले से तहकीकात मुकम्मल हो गई हैं और ये बात सामने आई कि हेलीकॉप्टर खुद भारतीय फौज ने गलती से गिराया था। दोस्तों, एयरफील्ड कमांडर के खिलाफ तहकीकात चल रही थी।
27 फरवरी को पेश आने वाले वाकये में, जिसमें भारतीय फौज ने खुद ही अपने MI-17 हेलीकॉप्टर को मार गिराया था, और यह बात इब्तदाई इंक्वायरी में भी वाज़ेह हुई थी कि भारतीय फौज के ऑफिसर को इसलिए हटा दिया गया और उसकी निगरानी में यह हादसा पेश आया था। इस वाक़े के दौरान भारतीय फौज की मुतअद्दिद गलतियों की भी निशानदेही की गई। रिपोर्ट में बताया गया कि एक ट्रैफिक कंट्रोल ने उस वक्त हेलीकॉप्टर को वापस बुलाया, जबकि राजौरी के नौशहरा सेक्टर में भारत और पाकिस्तानी फ़िज़ाई के दरमियान जंग हो रही थी। अगर यह हेलीकॉप्टर वापस बुलाने के बजाय महफूज जोन में भेजा गया होता तो आने वाले पहले हेलीकॉप्टर को अपने तैयारों के लिए बनाए गए महफूज जोन की जानब होना चाहिए था, जबकि एयर डिफेंस सिस्टम बंद नहीं था। दोस्तों, एयरफोर्स के ऑफिसर्स के खिलाफ मजीद कार्रवाइयां भी की गईं। आपको पता चलें कि 17 सितंबर को भारतीय फौज को मजीद एक एयरक्राफ्ट का नुकसान उठाना पड़ा। भारतीय रियासत कर्नाटक के जिला चित्रोल में भारतीय एयरफोर्स का ड्रोन तबाह हुआ था। भारतीय फौज ने ड्रोन को आजमाइशी बुनियादों पर उड़ाने का दावा किया और आजमाइशी बुनियादों पर उड़ने वाला ड्रोन तबाह हो गया था। ड्रोन के तबाह होने से भारतीय फिजाई का मोराल मजीद डाउन हो गया था। जब गुज़श्ता रोज पाकिस्तान की जानिब से वो हकायक सामने लाए गए कि कैसे भारत की जानिब से सुपरसोनिक मिसाइल हमला पाकिस्तान पर किया गया, जिसे पाकिस्तान ने इंटरसेप्ट कर दिया। अब भारत के हेलीकॉप्टर तबाह होने के बाद दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी बढ़ गई। बज़ाहिर मामलात स्मूथ लग रहे हैं, लेकिन इस खामोशी के पीछे छुपा हुआ तूफान किसी वक्त भी सर उठा सकता है। इस वक्त पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज किसी भी तरह के मामला से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। याद रहे कि इस वक्त पाकिस्तान ने जो अपनी पॉलिसी अपनाई है वो बिल्कुल खामोशी से कार्रवाइयां करने की है। जिस तरह से गुज़श्ता रोज DG ISPR बाबर इफ्तिखार ने बताया कि पाकिस्तान ने चंद हफ्तों के दौरान 80 से ज्यादा दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल किया है, तो इसकी खबरें आपको मीडिया पर बहुत कम मिलती हैं। दोस्तों, इंटेलिजेंस के हवाले से इन चीज़ों को हाइड रखना एक बहुत ही बेहतरीन हिकमत अमली है, और पाक फौज की जानिब से जिस तरह से दुश्मनों को सरप्राइज दिए जा रहे हैं, इस तरह से दुश्मन न सिर्फ बुरी तरह से बौखला चुका है, बल्कि उन्हें सख्त पैगाम भी मिल चुका है कि पाकिस्तान की जानिब अगर बुरी नज़र से देखने की कोशिश की तो पहले से ज़्यादा इबरतनाक अंजाम से दो चार होना पड़ेगा। इस सारी सूरत हाल के बारे में आप क्या कहते हैं, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।